नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार व्यवसाय का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं बिना गुणा गणित। थोड़ा विषय लंबा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। कठिन नहीं है, समझ में आपको आएगा, ज़्यादा गुणा गणित भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। सही निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने डायग्राम है, मैंने लिखा है सब कुछ। इसके अलावा अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि किस ग्रह से जुड़ा हुआ व्यवसाय करना है और फिर उसके बाद किस ग्रह का क्या क्या व्यवसाय होता है। देखिए ये 1 पेज, 2 पेज, फिर तीसरा पेज मैंने लिख के रखा हुआ है किसका क्या व्यवसाय है। मैं ये भी आपको बताऊंगा, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है और इस मेहनत के बदले में आपको कार्यक्रम को पहले लाइक कर देना है, फिर आगे बढ़ना है और कमेंट कर दीजिए। कुछ हौसला अफजाई अवश्य करिए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बनाने के लिए हम निरंतर मेहनत कर सकें। चलिए, लग्न कुंडली का महत्व होगा, नवमांश कुंडली का महत्व होगा और कैरियर के लिए दशमांश भी देखते हैं। तो दशमांश से कैरियर का निर्धारण नहीं होगा, बल्कि दशमांश से यह पता चल पाएगा कि आपके कैरियर में जो डीपनेस है, सक्सेसफुलनेस है, वह कितनी होती है, वो दशमांश से पता चलेगा। निर्धारण लग्न और नवमांश से मैं करना आपको सिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करेंगे। लग्न कुंडली सम्मुख रखिए। लग्न कुंडली से ही हम 3 कुंडलियों पर विचार करेंगे। सूत्र पे आ जाते हैं ताकि कार्यक्रम ज़्यादा लंबा ना हो, आपको समझने में आसानी हो। सबकी कुंडली में ये जो पहला घर होता है ऊपर का चतुर्भुज, ये लग्न है। ये क्या है? सब में लग्न है। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेंगे। एक तो लग्न, दूसरा कुंडली में जहाँ चंद्रमा होगा यानी चंद्र कुंडली, और तीसरा सूर्य को लेंगे। लग्न, चंद्र और सूर्य को लेना है। लग्न से आपको देखना है, 10वां घर होता है हमारा व्यवसाय का, प्रोफेशन का, कामकाज का। लग्न से 10वां, चंद्रमा से 10वां और सूर्य से 10वां, ये होता है व्यवसाय का। चलिए एक एक सूत्र में समझा रहा हूँ। आपको अपनी कुंडली सम्मुख रख के लग्न से देखना है 10वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। जैसे ये पहला घर है तो यहीं से गिनेंगे तो सबकी कुंडली में 10वां घर यही आएगा। 10वें घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट करना होगा आपको। 10वें घर में जो गिनती है उसको एक पेपर पे नोट कर लिया। मैं उदाहरण के लिए कागज़ ले लेता हूँ और आपको समझाते हुए चलता हूँ। 5 नंबर हो गया। ऐसे आपको देखना है कि आपका जहाँ चंद्रमा है वहाँ से 10वां घर गिनिए। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में यहाँ बैठा है तो यहीं से गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 10वां घर। इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट कर लेंगे। फिर आपकी कुंडली में चाहे जहाँ भी सूर्य बैठा है वहाँ से 10 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी गिनती है? 1 नंबर, उसको भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार से लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से 10वें भाव में जो गिनती है उसको नोट करिए, अर्थात उन गिनतियों के स्वामी को देखना है। अब यहाँ पे आ गया है 5 नंबर। 5 का स्वामी यहाँ देखिए कौन सा ग्रह है? सूर्य। ऐसे इन स्वामियों को नोट कर लीजिए। 2 का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र, यानी चंद्रमा से 10म भाव का स्वामी शुक्र हुआ और सूर्य से 10म भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल। 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? मंगल। 1 और 8 की गिनती का स्वामी मंगल।
3 6 का बुध, 9 12 का गुरु, 2 और 7 का शुक्र, 10 11 का शनि, 5 का सूर्य, 4 का चंद्रमा। यहाँ से देख करके आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है। लग्न से दशम, चंद्रमा से दशम और सूर्य से दशम भाव के स्वामियों को निकाल लीजिए। ठीक है, ये एक तो सूत्र हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो लग्न से, चंद्र से और सूर्य से दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं वो नवमांश कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो नवमांश कुंडली में सूर्य को देखिए किस गिनती पर है, 6 नंबर। लिख लीजिए सूर्य कहाँ है, 6 नंबर पे। दूसरा ग्रह शुक्र था, शुक्र कहाँ है, 6 नंबर पर। और तीसरा ग्रह कौन सा था, मंगल, मंगल भी 6 नंबर पर। इस उदाहरण कुंडली में मैंने एक कन्या दीक्षा वर्मा नाम की कन्या है उसकी कुंडली ली हुई है। तो इनकी कुंडली में लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से तीनों ग्रह 6 नंबर की गिनती में बैठे हैं। अब इस 6 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, जो आपका आया, जो उनका स्वामी नोट करना है। तो यहाँ तीनों का स्वामी कौन सा ग्रह हो गया, बुध। यानी इनका जो प्रोफेशन होना चाहिए वह बुध ग्रह के अनुसार होना चाहिए। अब मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए एक दूसरे उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण से, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर लग्न से दशम का स्वामी सूर्य था और चंद्रमा से दशम का स्वामी शुक्र और सूर्य से दशम का स्वामी मंगल। अब मान लेते हैं कि सूर्य 6 नंबर में है लेकिन शुक्र 6 में नहीं है, 4 में है और मंगल जो है नवमांश कुंडली में 8 में है। तो अब ये तीनों 3 ग्रह आ गए, तब कैसे निर्णय होगा। या मान लिया शुक्र जो है 6 नंबर में ही है, 2 ग्रह सेम राशि में हों और 1 ग्रह अलग है, या तीनों अलग अलग आ सकते हैं, तीनों एक ही आ सकते हैं। कितने सूत्र बनेंगे, तीनों क्या हो, एक ही हो, तीनों एक ही हो सकते हैं, तीनों अलग अलग राशि में हो सकते हैं, अलग अलग राशि में, और इसमें से 2 एक राशि में हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है। 2 एक राशि में और एक अलग। समझना कैसे है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और किस ग्रह से क्या प्रोफेशन होता है अभी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर ये तीनों ग्रह एक ही राशि में है, एक ही ग्रह के घर में है, जैसे मान लिया सूर्य 6 में है और शुक्र 3 नंबर में आ गया, तो 3 का भी स्वामी कौन होगा, बुध। अगर एक ही ग्रह के घर में है तो उसी ग्रह से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिल जाएगी। अगर 2 ग्रह एक ही राशि में है, एक ही ग्रह की राशि में, और सिर्फ एक डिफर हो रहा है, तो वो जो 2 ग्रह वाला आया है उसी को हम ले लेंगे। जैसे मान लिया सूर्य मंगल के घर में है, शुक्र मंगल के घर में है, तो मंगल वाला 2 बार हुआ तो मंगल को ले लेंगे। अगर तीनों ही अलग अलग हो जाए तब क्या करेंगे, उन तीनों में, जैसे सूर्य आ गया बुध में, इसी कुंडली को ले लेते हैं, सूर्य बुध के घर में हो गया और शुक्र को मान लिए मंगल के घर में हो गया और मंगल जो है गुरु के घर में हो गया। तीनों अलग अलग अगर आएगा तो ये देखेंगे कि ये जो तीनों अलग अलग ग्रह आए हैं, इन तीनों में लग्न और नवमांश कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है उसके अनुसार। ये तो एक विधि हुई, यानी आपको देखना है लग्न कुंडली का दशमेश और चंद्र कुंडली का, सूर्य कुंडली का दशमेश नवमांश में किसके घर में है। जिसके घर में है उसी ग्रह से संबंधित व्यवसाय। अगर 3 ग्रह एक ही ग्रह के घर में है सबसे अच्छा, 2 की मैचिंग हो जाती है, 2 ग्रह एक ही ग्रह के घर में है नवमांश में, तो वही प्रोफेशन। तीनों अगर अलग अलग हैं तो उन तीनों में से जो सबसे अधिक बलवान होगा उसका। ये हो गया पहला सूत्र जो मैंने यहाँ पे लिखा। अभी किस ग्रह से क्या व्यवसाय है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। लग्न कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे सूत्र पे चलेंगे। लग्न कुंडली में 10वें भाव में जो बलवान ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बलवान होना चाहिए, हो सकता है 1 से अधिक ग्रह बैठे इस भाव में, जो बलवान ग्रह बैठा हुआ है 10वें भाव में उसके अनुसार व्यवसाय हो सकता है। जैसे इस कुंडली में बुध राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं 3 ग्रह, तो इसमें
चंद्रमा तो बलवान नहीं है क्योंकि राहु के साथ ग्रहण दोष में हो गया। बुध बलवान है तो बुध के अनुसार हो सकता है, 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार। अब तीसरा सूत्र बता रहा हूं, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं सूत्र पहले एक बार पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में जिस ग्रह के घर में सबसे अधिक ग्रह बैठे हों उसके अनुसार निर्णय लेंगे। जैसे इस कुंडली में आप देखिए किस गिनती पर सबसे अधिक ग्रह हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पे 3 ग्रह हैं और यहाँ 2 हैं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। सबसे ज़्यादा ग्रह किस गिनती पर है? 5 नंबर पे। लग्न कुंडली में देखिए सबसे ज़्यादा ग्रह किस गिनती पर है, तो यहाँ पर 5 नंबर में है। 5 मतलब स्वामी कौन होता है? यहाँ देखिए सूर्य होता है। ऐसे नवमांश कुंडली में देखिए कि किस गिनती पे सबसे अधिक ग्रह है। किस गिनती पर है? 6 नंबर की गिनती पर नवमांश कुंडली में 3 ग्रह हैं। उसके बाद 2 नंबर की गिनती आती है, तो 6 नंबर पे 3 ग्रह हैं और 6 नंबर का स्वामी कौन होता है? बुध। तो इनके लिए जो सबसे उचित प्रोफेशन रहेगा वह सूर्य ग्रह से संबंधित या बुध ग्रह से संबंधित पहले नंबर पे। और इन दोनों में से भी अच्छा कौन रहेगा? इसका लॉजिक मैं समझा दूं, अच्छा ये रहेगा ज़्यादा। 3 ग्रह यहाँ 5 नंबर पर ही हैं, 3 ग्रह यहाँ 6 नंबर पर भी हैं, लेकिन ये वाला बेहतर क्यों है? बुध वाला, क्योंकि यहाँ जो 5 नंबर पे बना है इसमें चंद्रमा और राहु एक साथ होके ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो ठीक तो है, लेकिन और इसमें दोष नहीं बन रहा है, इसमें दोष बन गया, यानी ये निर्दोष है, तो निर्दोष वाला पहले नंबर पर लेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए एक चीज़ और सूत्र हम बता दें कि यहाँ पर तो पहले नंबर के प्रोफेशन का डिसाइड हुआ, यहाँ पे 2 नंबर की गिनती में भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं और यहाँ 4 नंबर की गिनती में 2 ग्रह, तो ये सेकंड नंबर का प्रोफेशन हो सकता है। एक चीज़ और हम बता दें, कभी कभी बहुत सी कुंडलियों में एक से अधिक सोर्स से आमदनी का योग होता है। अगर 11वें भाव में एक से अधिक ग्रह हो या 10वें भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो आमदनी के एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी योग होते हैं, मैं कॉमन योग सिर्फ बता रहा हूँ। 10वें और 11वें भाव में एक से अधिक ग्रह होने पर व्यक्ति एक से अधिक साधनों से आमदनी कर सकता है। तो ये 2 सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र और मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में जो सबसे अधिक बलवान ग्रह होगा उसके अनुसार भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। भावत भावम का भी सिद्धांत लागू होता है। 10म भाव से 10म भाव कौन होता है? 7वां। तो 7वें भाव का जो स्वामी है वह नवमांश में जिसके घर में बैठा हो उसके अनुसार भी डिसाइड होगा। इसी प्रकार से 10वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो सूर्य यहाँ इस कुंडली में 5 नंबर है तो सूर्य है, अगर 4 नंबर होगा तो कौन होगा? चंद्रमा। 10वें घर का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है ये देख लीजिए, यहाँ का स्वामी सूर्य हुआ, यहाँ बैठा है, तो सूर्य जहाँ पर बैठा है 10वें घर का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ से 10वां घर देख लीजिए, उसका स्वामी नवमांश में जहाँ बैठा होगा वह भी प्रोफेशन का योग बनाएगा ग्रह। कुल मिलाकर के यह देखना है कि सबसे बलवान ग्रह देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। जिस राशि में सबसे अधिक ग्रह हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप हो सकता है। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली मिला के देख लेंगे। इसके अलावा 10म भाव में बैठे हुए ग्रह से भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस ग्रह का प्रोफेशन कौन सा है, किस ग्रह से क्या विचार करेंगे। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, योग होते हैं, जैसे 10म भाव में अगर किसी के सूर्य और गुरु बैठ गया है तो वह किसी विभाग का अध्यक्ष होगा या स्वयं की संस्था का स्वामी होगा। ऐसे योग भी होते हैं, तो यहाँ पे मैंने योगों को नहीं लिया है, सामान्य सूत्र आपको समझाए हैं। और भी सूत्र हैं लेकिन मैं कुछ सूत्रों को दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं ले लेता हूँ किस ग्रह से कौन सा प्रोफेशन विचार होगा। सूर्य से दवाओं का काम, शासन प्रशासन का काम,
राजा होता है सूर्य, यानी राज कर्म राजनीति सरकारी नौकरी का भी विचार करेंगे। 5 नंबर की गिनती में अधिक ग्रह है या सूर्य बलवान है कुंडली में तो सरकारी नौकरी, अध्यक्ष होगा जहाँ कहीं होगा, अपने विभाग का अध्यक्ष हो सकता है। सोना और सुनार का काम हो गया। आग और बिजली, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, आग बिजली से जुड़ा हुआ काम। धार्मिक कार्य, मैकेनिक बनाता है, डॉक्टर बनाएगा क्योंकि दवा है, डॉक्टर है। और आरोग्य का विचार सूर्य से होता है। नेत्र का डॉक्टर बनाएगा क्योंकि आंखों का कारक है। वन और पर्वतों का, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि, सिंह वन और पर्वत को रिप्रेजेंट करता है। राजनीति का पैतृक व्यवसाय जो आपके पिता दादा परदादा करते आए हैं उस व्यवसाय को भी इंगित करता है। फल हो गया, यज्ञ का कर्म हो गया क्योंकि आग से जुड़ा हुआ है। सूर्य गर्म ग्रह है, ऊनी वस्त्र हो गया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सूर्य में आ जाते हैं। चंद्रमा में खेती से संबंधित काम आएगा। जलीय तत्व आ जाएंगे क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है। धागा हो गया, पेय पदार्थ हो गया, कुछ भी पीने वाला लिक्विड आइटम। नर्स हो गया, पत्थर हो गया, औषधि का काम हो गया। नौसेना से संबंधित जो जल सेना है, नौसेना है। समुद्री व्यापार हो गया, सिंचाई विभाग हो गया। सुगंधित द्रव्य चंद्रमा में, स्त्री से जुड़े हुए कार्य हो गए। समुद्री पत्थर हो गया, वनस्पति, होटल और डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही घी मक्खन आदि का काम भी चंद्रमा से देखेंगे। मंगल से कौन कौन सा कार्य विचार होगा देख लेते हैं। मंगल से सैनिक हो गया, बढ़ई हो गया, ड्राइवर हो गया, सिलाई का काम, अस्त्र शस्त्र का काम, अग्नि से जुड़े हुए काम, प्रॉपर्टी का काम, यात्राएं हो गया, कोई ऐसा काम जिसमें चल फिर के काम किया जाता हो। दंत चिकित्सक का हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, सुरक्षा से जुड़े हुए सभी काम और भूमि से जुड़ा हुआ काम। ईंट भट्ठा हो गया, अग्नि हो गया, तोड़ फोड़, सेना पुलिस या कोई भी रक्षक वाला काम, वॉचमैन वगैरह। चोरी, अगर मंगल बिगड़ा हुआ है चोर भी बना सकता है। बेकरी हो गया, विस्फोटक पदार्थ अर्थात जो पटाखे वगैरह बनाते हैं। आभूषण का निर्माण, आभूषण बेचना नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करना। रेस्टोरेंट का काम, भोजनालय हो गया। निर्माण, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग मटेरियल का काम, ये मंगल में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या उतार लीजिए, पूरा पेज आ नहीं रहा है, मैं प्रयास करता हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ग्रह मंगल के बाद में बुध आ जाता है। जैसे इस कुंडली में 6 नंबर गिनती प्रधानता थी तो यहाँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में जाएगी कन्या। उसके अलावा कौन कौन से काम, सरकारी नौकरी में भी जाने का योग रहेगा, राजनीति में भी योगदान रहेगा। कौन कौन सा काम सूट करेगा बुध ग्रह के अनुसार? अध्यापक का काम, गणितज्ञ, ज्योतिष। अध्यापक का काम बुध के अनुसार अध्यापक, गणितज्ञ, ज्योतिष। इंटरनेट का काम, कंप्यूटर आईटी से जुड़ा हुआ काम। लेखक, मुद्रक, कागज प्रकाशन से संबंधित काम, चीज़ों को पब्लिश करना, लिखना। स्टेशनरी का काम, लेखपाल, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, वही पब्लिशिंग का काम। क्लर्कियल जॉब हो गया, सीए और अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ काम आ जाएगा। कोचिंग आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा। बुध और गुरु के काम कुछ कुछ मैच करते हैं। अगर किसी कुंडली में ज्वाइंटली आ जाए बुध और गुरु तो आप उसे लेखक बोल सकते हैं या अध्यापक बोल सकते हैं या पढ़ने पढ़ाने से जोड़ सकता है, क्योंकि बुध और गुरु के कार्यों में कुछ समानता है। तो यहाँ कोचिंग हो गया, टाइपिस्ट हो गया, शिल्पकला आ जाएगा बुध में, बीमा, भाषण, दलाली का काम, कमीशन से, पत्रकार का काम, हस्तरेखा और ज्योतिष दोनों का कारक है। जनसंपर्क यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें लोगों से संबंध जोड़ना हो, उसी को ही दूसरी भाषा में मार्केटिंग बोल सकते हैं। खेल का काम, मंत्र शास्त्र का भी कारक ग्रह बुध है। भाषा बोली वाणी से संबंधित जो काम है यानी भाषण वगैरह आ गया। हौजरी का काम हो गया, बैंकिंग, शेयर बाजार का काम, टेली काम, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ काम, पूजा पाठ से जुड़े हुए सामानों की शॉपिंग बुध ग्रह में आ जाएगा। गुरु ग्रह में क्या आएगा? धर्म कर्म से संबंधित काम, ज्ञान, शिक्षा, स्कूल, अध्यापन, पुरोहिताई का काम, सभासद होते हैं, एमबीए की पढ़ाई देख सकते हैं। बृहस्पति से सलाहकार, न्याय विभाग में जा सकते हैं, जुडिशरी में। मिठाई से संबंधित काम, धार्मिक संस्था का अध्यक्ष हो सकता है व्यक्ति, धार्मिक काम कर सकता है। राजनीति, फाइनेंस, मैनेजर, बैंकर, वस्त्र का काम हो गया, गाइड का काम कर सकता है, मार्गदर्शक का काम जो कि धर्म गुरु के रूप में हो सकता है।
ज्योतिष का काम कर सकते हैं, फल सब्जी मिठाई और ब्याज सूद पे पैसा कमाने वाले लोग, ब्याज से पैसा कमाने वाले लोग हो सकते हैं। शुक्र ग्रह से संबंधित कौन सा काम होगा? कलाकारी, फिल्म से संबंधित, फैशन से संबंधित, लेडीज़ आइटम, एनी ऑफ द लेडीज़ आइटम्स, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, साड़ी का काम हो गया, लेडीज़ आइटम कुछ भी है, शराब हो गया, अच्छी क्वालिटी का शराब, आभूषण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, लग्जेरियस आइटम हो गए, साड़ी, सुगंधित पदार्थ हो गया, सफ़ेद वस्तुएं आ जाएंगी, मिठाई आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, सजावट का काम और टेंट हाउस का काम, वाहन का काम, एनिमेशन और वेब डिजाइनिंग आ जाएगा शुक्र में, संगीत आ जाएगा, वस्त्र आ जाएगा, दूध दही आ जाएगा, काजू, टीवी, दर्जी, पेय पदार्थों का काम शुक्र ग्रह में आएगा। शनि ग्रह से जुड़े हुए कार्यों के बारे में आपको बता देते हैं। शनि ग्रह में आ जाएगा सेवक, यानी नौकरी करना, प्राइवेट जॉब हो गया, लकड़ी से जुड़े हुए काम, मजदूरी का काम, मशीनरी हो गया, लोहा और स्टील से जुड़ा हुआ काम शनि में आएगा, कारखाना हो गया, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, पेट्रोलियम पदार्थों का काम आ जाएगा शनि में। कल पुर्जे जो होते हैं, कल पुर्जा मतलब जो जैसे मोटर पार्ट्स का दुकान हो गया और किसी भी मशीन के उसके पुर्जे बेचना, शीशे का काम, कोयले का काम, तेल हो गया, कोई भी खाने पीने का तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़े का काम, कारीगरी जो हो गई आ गया शनि में, पशुपालन हो गया, शराब आ जाएगा, फर्नीचर का काम शनि में आएगा, इंजीनियरिंग वर्क्स जो बिल्डिंग वगैरह करते हैं, लोहे की चीज़ों को बनाते हैं बेचते हैं, भवन निर्माण का काम हो जाएगा, फर्नीचर, पृथ्वी के अंदर उगने वाली वनस्पतियों पर भी शनि का प्रभाव होता है। जो पृथ्वी के अंदर की वनस्पतियां हैं, आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर मिट्टी के अंदर पनपती हैं, वे चीज़ें आ जाएंगी। राहु में फोटोग्राफी से संबंधित भ्रम हो गया, राजनीति हो गया, सिनेमा हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी के लिए, शेयर मार्केट के लिए राहु का होना अच्छा ज़रूरी है। जहर यानी कि जो कीटनाशक वगैरह हैं या जहर से संबंधित काम, शीशा, नशीले पदार्थ, कबाड़ी का काम, फॉरेंसिक विभाग में नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, सफाई कर्मी हो सकते हैं। केतु से जुड़े हुए काम की चर्चा करेंगे तो लगभग वही हो गया, कीटनाशक, ऑपरेशन करने वाला सर्जन बना सकता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें चलने फिरने की ज़रूरत हो उसमें हो जाएगा केतु, यानी वाहन का काम हो गया, वाहन के पुर्जे हो गए, चलने फिरने वाले काम करने के लिए केतु हेल्प करेगा। जहाज से संबंधित तो ये भी चलेगा फिरेगा, मैकेनिकल काम हो गया, पत्थर हो गया और बिजली के जो यंत्र होते हैं वो केतु में आ जाएगा। तो किस ग्रह का कौन सा काम है मैंने ये भी आपको बता दिया, और यहाँ पे सूक्ष्म तरीके से मैंने निर्धारित करना बताया। ग्रहों का बल देखना जरूरी है। अगर किसी कुंडली में जो मैंने सूत्र बताया उसके अलावा दसम भाव में अगर एक से अधिक ग्रह बैठते हैं तब योग बन जाता है, तब उन योगों के अलावा भी डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो अगर दसम भाव का स्वामी 6वें में चला जाए तो व्यक्ति रोग ऋण शत्रु यानी मेडिकल लाइन में जा सकता है, रोग ठीक करने वाले में। 6वां 10वें में चला गया तो भी ऐसे कनेक्शन बनता है। तो अन्य भी विधियां हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है कि आप कैसे अनुमान लगाएंगे।